सुंदर अवसर पूर्णिमा का के दिन आता है जब मैं आपसे अपने हृदय की बात, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा ये चिंतन करता है कि वो अपनी संतुष्टि और असंतुष्टि, सफलता और असफलता, जीवन की सार्थकता और जीवन की निरर्थकता का चिंतन ना करता हो, ऐसा कभी होता नहीं। इंसान सोचता है अपनी संतुष्टि के बारे में, इसके बारे में भी कि मैं असंतुष्ट हूं क्यों, और ये भी सोचता है कि मेरे संतोष और असंतोष को अगर मैं निर्णय करूं किस कसौटी पे, मैं कैसे समझूं कि मैं संतुष्ट हूं कि मैं असंतुष्ट हूं, कि मैं सफल हूं कि मैं असफल हूं। दो तरह के लोग होते हैं, वो एक जो सामाजिक कार्यों में लगे होते हैं और उनके पास एक ध्येय निष्ठा होती है। क्या होती है? ध्येय किसको कहते हैं? लक्ष्य को। लक्ष्य, मंजिल, उसे पाने की निष्ठा। उसे पाए बिना चैन नहीं है, जैसे नदी को सागर में मिले बिना चैन नहीं है। ज्योत ऊपर की तरफ, अपने उद्गम की तरफ, सूर्य की तरफ उन्मुख होकर ऊपर की तरफ भागती है, उसे चैन नहीं है, क्योंकि उसको ध्येय निष्ठा है, उसे अपने लक्ष्य को पाना है। एक व्यक्ति वो होता है जो समाज के काम में लगा होता है, सोचता है कि यही मेरा ध्येय है, सेवा ही मेरा ध्येय है, मेरी खुशी मेरा ध्येय नहीं है, मेरा लक्ष्य औरों को खुशी देना है। मैं कहा करती हूं ना कि जो बटोरा जाता है और जो बांटा जाता है उसका लक्ष्य यही है। अब वो संतुष्ट और असंतुष्ट कैसे होगा? क्योंकि वो कैसे समझेगा? क्योंकि उसकी अपनी खुशी उसका लक्ष्य है नहीं। उसका लक्ष्य क्या है? सबको सुख देना, सबको खुशी देना। बदल गई ना दृष्टि, बदल गया ना दृष्टिकोण, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अब उसका लक्ष्य खुद सुखी होना नहीं है। एक कर्म योगी का लक्ष्य स्वयं सुखी होना नहीं है। वो देखता है, सोचता है, चलता है, करता है, और उसके पास ध्येय निष्ठा ये है कि उसने अपने कर्मों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा औरों को सुख देना है। वो कहते हैं मेरे पुण्य की यही परिभाषा है कि मैं सबके चेहरे पे रौनक लेकर आऊं, मैं सब जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करूं। एक तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कर्मयोगी है, ये समाज के काम में लगा हुआ। जैसे आजादी के लिए महात्मा गांधी लगे, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव इत्यादि, वीर सावरकर जैसे लोग लगे। उन्होंने नहीं देखा कि हम अंडमान की काली कोठड़ी में जंजीरों से जकड़े हुए वर्षों तक वही मलमूत्र का विसर्जन करते हुए उस अंधेरी काली कोठड़ी में कितने कष्ट झेल रहे हैं। ये उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, और हमें लगता है आत्महत्या कर लो क्योंकि जिंदगी बेकार है। उसके सोचने का तरीका अलग है कि पिताजी ने मोटरसाइकिल नहीं लेके दी और पंखे पे झूल गए। उनके सोचने का तरीका अलग है कि माँ पिता ने एक बेकार के आदमी में, लड़के में, प्यार में फंसी हुई बेटी को उससे बचाने का प्रयत्न किया, और बेटी को लगा कि मेरे माँ पिता मेरे दुश्मन हैं, इससे तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं।
ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मन और अपनी इंद्रियों और अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को समर्पित हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को समर्पित नहीं होते। उनका समर्पण राष्ट्र के लिए होता है, समाज के लिए होता है, सृष्टि के लिए होता है, प्रकृति के लिए होता है, और उनका समर्पण चराचर जीवों को सुख देने के लिए होता है। ये क्या है? वो है संसारी। और मैं इसको ये नहीं मानती कि जिसने भगवा वस्त्र पहन लिया वो त्यागी हो गया। वस्त्रों से हम व्यक्तियों का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं।